नमस्कार, आप देख रहे हैं यूसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं लखीमपुर खीरी से। खबर है निघासन के पचपेड़ी घाट पुल का ये मामला है। पचपेड़ी घाट पुल के निर्माण का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। समाज सेवी राजीव गुप्ता ने जनहित याचिका डाली थी। 4 लोगों को मुख्य विपक्षी पार्टी बनाकर देरी का कारण पूछा है। हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू हुई है। क्षेत्र की 10 लाख जनता प्रभावित है। तो लखीमपुर खीरी से खबर आपको बता रहे, जहां निघासन के पचपेड़ी घाट पुल का ये मामला है। पचपेड़ी घाट पुल के निर्माण का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। समाजसेवी राजीव गुप्ता ने जनहित याचिका डाली थी। 4 लोगों को मुख्य विपक्षी पार्टी बनाकर देरी का कारण पूछा था और हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। निघासन और लखीमपुर के बीच में पचपेड़ी घाट पुल बनाने के लिए निघासन क्षेत्र के सभी विधायकों सांसदों ने जनता सरकार के द्वारा हम लोगों ने प्रोजेक्ट को बनवाया, लेकिन वो प्रोजेक्ट आज भी बना हुआ रखा है। खारिज हो गया या नहीं हुआ यह हमें नहीं मालूम है, लेकिन 3 दर्जन से ज्यादा आदेश जनता के हित में हुए हैं। मैं राजीव गुप्ता कोई विधायक नहीं हूं, लेकिन मैंने जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल की है। 16 तारीख को सुनवाई हुई है। हमने 4 लोगों को मुख्य विपक्षी पार्टी बनाया है और देरी का कारण पूछा है। अब मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया है। उच्च न्यायालय तय करेगा उत्तर प्रदेश सरकार पचपेड़ी घाट पुल बनाएगी या नहीं बनाएगी। हमारे क्षेत्र की जनता 10 लाख लोग जनता प्रभावित है। 4.25 किलोमीटर फूलबेड़ की दिशा में ठोकर बननी थी पुल के साथ में, 5 किलोमीटर का पुल बनना था, 2 किलोमीटर निघासन क्षेत्र में अप्रोच बननी थी। जब ये कटान बंद होता और पुल बनने से 18 किलोमीटर की दूरी कम होती। हम लोग ये चाहते हैं, जनता ये चाहती है कि आने वाले दौर में पचपेड़ी घाट पुल का निर्माण होना चाहिए, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने पचपेड़ी घाट पुल का निर्माण नहीं कराया। इसलिए राजीव गुप्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की, जिसकी सुनवाई शुरू हो गई है। हमें खुशी है उच्च न्यायालय और हमारे साथ राजीव गुप्ता जो कि समाज सेवी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राजीव जी, आपका स्वागत है यूसी न्यूज पर। राजीव जी, पचपेड़ी घाट पुल के निर्माण का जो मामला है वो हाईकोर्ट पहुंचा है और आपने जनहित याचिका भी डाली है, तो क्या कुछ सुनवाई हुई उसमें? करीब सब धन्यवाद आपको। देखिए, ये पब्लिक इशू है। जनता 10 लाख की जनता चाहती है, पूरे लखीमपुर में प्रभावित करती है इसे कि पचपेड़ी घाट पुल बनना चाहिए। लेकिन राजनेता और जनपद के नेताओं ने चुनावी मुद्दा बनाया और वोट मांगते समय जनता को विश्वास में लिया, लेकिन ये पुल का निर्माण नहीं हो पाया। जबकि प्रोजेक्ट पूरा 2016 अक्टूबर 2016 से कंप्लीट था और इस पे जो है इन लोगों ने फैसला नहीं लिया। और अब यहाँ के लखीमपुर के जनप्रतिनिधियों का ध्यान आने लगा है कि पचपेड़ी घाट पुल की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने राजीव गुप्ता ने इस पे पीआईएल दाखिल की। पीआईएल में हमने आरोप लगाए, सारे दस्तावेज पेश किए कि राज्य सरकार की ओर से सारी औपचारिकता पूरी हो चुकी थी, लेकिन ये फाइल पे निस्तारा नहीं हो पाया। माननीय न्यायाधीश महोदय ने, डबल बेंच ने इस पे सुनवाई करते हुए सरकार की ओर से स्टैंडिंग काउंसिल ने 4 हम लोगों ने पार्टी बनाई थी। पीडब्ल्यूडी के अपर मुख्य सचिव, जिलाधिकारी लखीमपुर, ईएनसी, पीडब्ल्यूडी और मुख्य अभियंता बड़बैंक, इन 4 लोगों की नोटिस स्वीकार कर ली हैं और पूछा है कि देरी का कारण क्या है और 3 सप्ताह का समय उन्होंने मांगा है। सारे हमारी बिंदु पे जवाब आएंगे कि सरकार, मुझे लगता है इस मामले में बहुत जनहित में फैसला करेगी और हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में अंतिम फैसला इस बार हो जाएगा कि पचपेड़ी घाट पुल बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, और नहीं बनना चाहिए तो पूरा प्रोजेक्ट पूर्व में क्यों बना था। लेकिन राजीव जी, आपने एक बात कही कि जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो नहीं चाह रहे कि ये पुल बने, तो आखिरकार क्यों वो लोग नहीं चाह रहे कि ये पुल बने? इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो 18 किलोमीटर की दूरी है वो भी कम हो जाएगी, तो जब लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा तो जो वहां के जनप्रतिनिधि है वो क्यों नहीं चाह रहे हैं? जो स्थानीय नेता है वो लोग सरदर्द नहीं लेना चाहते, उस पर दौड़ना पड़ता है। माननीय बड़े बड़े अधिकारियों से, नेताओं से बार बार मिलना पड़ता है कि बड़े प्रोजेक्ट हैं, छोटे प्रोजेक्ट नहीं हैं। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट फाइल में ये बात उल्लेख है कि निघासन की तरक्की 14 साल में हो जाएगी, आर्थिक विकास होगा और जनता चाहती है 131 पिलर पर पुल बनना था और सबसे बड़ी बात है कटान बंद हो जाएगा। निघासन और फूलबेड़ ब्लॉक श्रीनगर विधानसभा में
3 विधानसभा प्रभावित होती है, इस पर कटान बंद हो जाएगा, नदियां अपनी सीमा में आ जाएंगी इस पुल बनने के बाद। और जो उत्तरांचल, सॉरी बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल जो गोल्डन बाईपास नेपाल बॉर्डर बनता है वो आ रहा है, इस बात में हाईकोर्ट की पिटीशन में सबूत मैंने पेश किया है, उसमें ये लिखा हुआ है, देखिए मैं बोल रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि ये 4 लेन बनेगा और 4 लेन बनने के बाद लोड बढ़ जाएगा, इसलिए बिलराया पनवारी राजमार्ग पर नदी पर पुल बनना आवश्यक है। हम लोगों ने इसी बात को हाईकोर्ट लेके गए हैं। लेकिन राजीव जी 2016 से ये जो प्रोजेक्ट है वो लटका हुआ है, यानी कि 4-5 साल का समय जो बीत चुका है उसमें भी ये काम अधूरा है, ये काम नहीं हुआ। और एक और बात आपने कही कि ये एक लंबा प्रोजेक्ट है और जो जनप्रतिनिधि है वो शायद ये सोचते हैं कि उनको दौड़ना पड़ेगा। इस देश में, प्रदेश में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं राजीव जी जो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन सरकार उनको पूरा करती है। लेकिन लखीमपुर खीरी का जो प्रोजेक्ट है, क्या वो जो प्रदेश लेवल से बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें देरी हो रही है? नहीं, प्रोजेक्ट सरकार के अधीन है, लेकिन सरकार के पास पैरोकारी करने के लिए जनप्रतिनिधि जाते हैं। यहाँ के माननीय विधायक और माननीय सांसदों को सरकार के अधीन आला अधिकारियों से, नेताओं से बात करनी चाहिए थी। मुझे लगता है वो लोग पैरोकारी सुचारू रूप से नहीं कर पाए, इसलिए वो पल्ला झाड़ रहे हैं कि पचपेड़ी घाट की पुल की जरूरत नहीं है। जब उन्होंने कहा पुल की जरूरत नहीं, तो मुझे मजबूरी में न्यायालय जाना पड़ा। अगर वो कहते पुल की जरूरत है, पुल बनेगा, तो अभी पिटीशन वापस ले लेंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है और नोटिस भी तामील हो गई है, नोटिस पहुंच भी गई है, उसमें सही जवाब आएगा और जल्दी फैसला निर्णय सरकार ले लेगी इस पे, या नहीं लेगी तो राज्य सरकार हाईकोर्ट ले लेगी इस पे। ठीक, धन्यवाद आपका। तो लखीमपुर खीरी से खबर आपको हम बता रहे हैं, एक बड़ा ये मामला है जो निघासन के पचपेड़ी घाट पुल का ये मामला है, ये हाईकोर्ट पहुंच चुका है। इसमें समाजसेवी राजीव गुप्ता ने एक जनहित याचिका डाली थी और अभी हमारे साथ खुद राजीव गुप्ता जुड़े हुए थे फोन लाइन पर। उन्होंने कई बातें बताई और कई राज भी खोले कि 2016 से ये जो निर्माण है वो रुका हुआ है, बल्कि जो राज्य सरकार की तरफ से जो औपचारिकताएं हैं वो भी सब पूरी है। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार देरी कहाँ हो रही है। उनका तो ये कहना है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो शायद नहीं चाहते हैं कि पुल का निर्माण हो।